बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अच्छा जी बच्चों, आज हम 10th क्लास केमिस्ट्री का जो फर्स्ट एनुअल एग्ज़ाम में पेपर हुआ था, आज उसके हम डिटेल देखेंगे कि किस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए था, यानी कि उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए थी ताकि आपके फुल मार्क्स आएँ। और ये चीज़ बोर्ड ने ख़ुद बता दी है, फेडरल बोर्ड ने, कि किस क्वेश्चन के आंसर में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए थी ताकि आपको फुल मार्क्स मिलें। तो ये जो मैं आपके साथ ये रूब्रिक शेयर कर रहा हूँ, ये फेडरल बोर्ड ने ख़ुद प्रोवाइड किए हैं और मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ताकि आपको भी पता चल जाए कि किस क्वेश्चन का आंसर क्या क्या होना चाहिए था, क्या पॉइंट्स होने चाहिए, तो ताकि आपके मार्क्स जो है वो फुल आएँ। तो इस तरीके से अगर आप ये इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपके जो नेक्स्ट पेपर होंगे तो उसमें आप बहुत अच्छे मार्क्स जो है वो ले सकते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। लेकिन बच्चों यहाँ पर इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि जो हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं हम उनको डिस्कस कर लें, क्योंकि पूरा पेपर शायद हम डिस्कस ना कर पाएँ क्योंकि बहुत वीडियो लेंथी हो जाएगी। इसका मैं यूँ कर दूँगा कि मैं स्क्रीन के ऊपर आपको वो क्वेश्चन भी और उनका जो सॉल्यूशन है वो क्या होना चाहिए था वो शो कर दूँगा ताकि आप ख़ुद भी इसको देख लें। लेकिन इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो होंगी, कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस और कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस, उनको डिस्कस कर लेंगे ताकि आपको एक मेन आइडिया हो जाए कि हमने किस क्वेश्चन का कैसे आंसर जो है वो लिखना होता है। तो चलें स्टार्ट करते हैं बच्चों। जैसा कि आपको स्क्रीन के ऊपर एक नज़र आ रहा है कि क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन के, राइट एक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी एक्सप्रेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस। तो देखें ये तीन आपको रिएक्शंस दिए हुए हैं, इनका आपने केसी लिखना है। अब बोर्ड का क्या क्राइटेरिया है इसमें देखें, जो लेवल 1 है, यानी कि लेवल 1 से मुराद ये है कि जो सबसे बेस्ट है, जिसके आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, ये लेवल 1 होता है। ठीक है। अब लेवल 1 में वो कह रहे हैं, क्योंकि आप देखें तीन एक्सप्रेशन दी हुई हैं, तो राइटिंग 3 करेक्ट केसी एक्सप्रेशन, अगर तीनों की तीनों आप लिख देते हैं और सही प्रॉपर केसी आप फाइंड करते हैं तो ये आपको 3 नंबर पूरे मिल जाएंगे, क्योंकि 3 नंबर का क्वेश्चन है। अब लेवल 2 क्या है इसका? लेवल 2 ये है कि अगर आप कोई सी दो एक्सप्रेशन का केसी लिखते हैं तो आपको 2 नंबर मिलेंगे। और लेवल 3 ये है कि अगर आप कोई सी एक एक्सप्रेशन का करेक्ट केसी लिख देते हैं तो आपको 1 नंबर मिलेगा। और लेवल 4 ये है कि अगर आप गलत लिखते हैं या अटैम्प्ट ही नहीं करते तो फिर आपको 0 मार्क्स इसका मिलेगा। अब इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जो मुझे लग रहा है कि आपके साथ ये शेयर करनी चाहिए। तो इसी तरह ये सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास कि स्टेट 3 नेसेसरी कंडीशन फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। अब देखें, अब क्वेश्चन में वो खुद उसने बता दिया कि 3 लिखें। अब लाइक आपकी बुक में 4 हैं, 5 हैं, 6 हैं, जितनी भी हैं ये मैटर नहीं करता। अगर 3 नंबर का क्वेश्चन है और बोर्ड ने खुद क्वेश्चन में भी बता दिया है कि आप कोई सी 3 लिखें। अगर लेवल 1 इसका ये अब कि राइटिंग 3 करेक्ट कंडीशन फॉर एक्विलिब्रियम कांस्टेंट, अगर आप कोई सी 3 कंडीशन लिख देते हैं, कोई भी 3 लिख दें तो आपको 3 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है। और इसी तरह लेवल 2 ये है कि अगर आप कोई सी 2 करेक्ट कंडीशन लिखते हैं तो आपको 2 नंबर मिलेंगे, और अगर कोई 1 लिखते हैं तो 1 नंबर मिलेगा। अगर अटैम्प्ट ही नहीं करते या गलत जो है वो आप आंसर करते हैं तो फिर आपको 0 मार्क्स उसका मिलेगा। अब इसी तरह बच्चों हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी देख लें। क्वेश्चन में आपको सामने स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है, क्वेश्चन ये है कि इलस्ट्रेट हैलोजिनेशन ऑफ मीथेन इन डिफ्यूज्ड सनलाइट थ्रू केमिकल इक्वेशन Ni3। देखें इस क्वेश्चन में भी उसने खुद मेंशन कर दिया है कि Ni3। इसका लेवल 1 ये है कि राइटिंग करेक्ट 3 करेक्ट केमिकल इक्वेशंस। अगर आप 3 जस्ट इक्वेशन लिख देते हैं, कोई डिटेल साथ नहीं लिखते, कुछ भी नहीं लिखते, अगर 3 इक्वेशंस आपकी लिखी हुई हैं तो आपको 3 नंबर मिल जाएंगे। इसी तरह अगर 2 लिखते हैं तो 2 नंबर मिलेंगे, और 1 लिखते हैं तो 1 नंबर मिलेगा। ठीक है। और अगर रॉन्ग आंसर करते हैं तो आपको कोई मार्क्स इसके नहीं मिलेंगे। अब कोई ऐसा क्वेश्चन देखते हैं जिसमें यानी कि डिफरेंस बनाना हो ताकि उसका भी आपको आइडिया हो जाए। तो यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन है, चलें एक क्वेश्चन एक और भी है, राइट इम्पोर्टेंस ऑफ DNA एंड RNA। DNA और RNA की इम्पोर्टेंस बतानी है। ठीक है। तो इसका देखते हैं जी कि बोर्ड ने क्या कहा है कि आंसर क्या होना चाहिए, किस तरीके से। तो ये आपके पास क्वेश्चन है, इसमें देखें उन्होंने कहा जी कि इम्पोर्टेंस ऑफ DNA RNA। अब इसका जो लेवल 1 है उसमें वो कह रहे हैं राइटिंग करेक्ट इम्पोर्टेंस। अब इसमें उसने मेंशन नहीं किया कि जी आप इसकी इम्पोर्टेंस कितनी लिखें, लेकिन यहाँ पर आपको खुद आइडिया होना चाहिए कि अगर 3 नंबर का क्वेश्चन है तो आप कोई सी उसकी 3 इम्पोर्टेंस लिख दें, ये आपके लिए बेस्ट है।
ठीक है। तो इस तरह अगर लेट्स सपोज कोई बुक में ही वो इतनी है ही नहीं, 2 हैं, तो आप 2 लिख देते हैं तो फिर भी आपको 3 नंबर मिल जाएंगे, इसलिए यहाँ पर मेंशन ही नहीं है। लेकिन बेहतर ये है कि आप कम से कम 3 उसकी इंपॉर्टेंस लिखें, ठीक है। ये जो मैं आपको बेस्ट क्राइटेरिया बता रहा हूँ। अगर इसी तरह आप जो है उसका आंसर हाफ लिखते हैं, पार्शली करेक्ट इंपॉर्टेंस आप यानी कि आधी सी लिखी हुई है, तो आपको फिर 2 नंबर मिल जाएंगे। और अगर सपोज करें कि आप इंपॉर्टेंस प्रॉपर तो नहीं लिख रहे लेकिन उससे रेलिवेंट कोई इन्फॉर्मेशन लिख रहे हैं, डीएनए आरएनए की, जो थोड़ा सा चीज़ से शो हो जाए कि हाँ ये कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस है, तो देखें इसका भी आपको वो 1 नंबर दे रहे हैं, ठीक है। इसलिए स्टूडेंट्स आपको कहा जाता है कि आपने कोई क्वेश्चन जो है वो स्किप नहीं करना, उसको अटेम्प्ट किया करें, ठीक है। जितना भी आपको आता है, आप ये मत सोचें कि आपको कंप्लीट इसका आंसर नहीं आता तो आप इसको अटेम्प्ट ही ना करें, तो आप कोशिश करें उसको अटेम्प्ट मस्ट करें। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं, कोई डिफरेंस वाला भी हमारे पास एक क्वेश्चन है, 10 है जी। तो ये देखें जी, ये एक क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन ऑयल एंड फैट, ये अब 3 नंबर का क्वेश्चन है। तो इसमें देखें उन्होंने लेवल 1 में कहा कह दिया है कि राइटिंग 3 करेक्ट डिफिनीशन, देखें यहाँ पर उन्होंने खुद मेंशन कर दिया है, ठीक है। किसी क्वेश्चन में वो मेंशन नहीं कर रहे तो ज़रूरी है कि उसमें फिर इसका मतलब है कि बोर्ड वालों को भी ये चीज़ आइडिया है कि उसमें इंपॉर्टेंस है, 1 2 3 पॉइंट्स के थ्रू जितना भी जिस तरीके से भी वो इंपॉर्टेंस को एक्सप्लेन कर रहे, ज़रूरी नहीं कि वो 3 पॉइंट्स ही बनाए, वो किसी तरीके से भी एक छोटे से पैराग्राफ में वो लिख देता है, सो वो भी ठीक है। लेकिन मैं आपको बेस्ट जो ऑप्शन बता रहा हूँ कि आप 3 पॉइंट्स मेंशन किया करें, ठीक है। अब ये देखें, इसमें आपने क्या करना है, लेवल 1 है कि राइटिंग 3 करेक्ट डिफिनेशन, 3 आप उसके डिफरेंस लिख दें, 2 लिखेंगे तो 2 नंबर मिलेंगे और 1 लिखेंगे तो 1 नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। अब हम इसी तरह एक और क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर। यहाँ पर एक क्वेश्चन है जी, आइस फ्लोट्स ऑन वाटर सरफेस, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 है जी, पार्ट 12 ये। अब देखें, अब यहाँ पर वो कहता है कि जी इसका लेवल 1 क्या होना चाहिए, राइटिंग करेक्ट जस्टिफिकेशन, यानी कि कोई आपको ये नहीं कहा गया कि आप इतने पॉइंट्स लिखें, ये करें वो करें, सिंपल कहा गया है कि राइटिंग करेक्ट जस्टिफिकेशन, आप इस ये जो एक बताया गया है कि आइस फ्लोट्स ऑन वाटर सरफेस, इसको आप जस्टिफाई कर दें। चाहे आप 2 लाइनों में कर रहे हैं, 3 में कर रहे हैं, एक अच्छे से आप उसको अगर एक्सप्लेन कर देते हैं। लेकिन बच्चों मैं आपको यहाँ पर ये रिकमेंड करूँगा कि अगर 3 नंबर का क्वेश्चन है तो कम से कम आपका जो आंसर है वो उसके रिलेटेड 3 नंबर के मुताबिक हो, ये नहीं कि एक वर्ड लिख दें तो आप वो तो फिर देख लें आप खुद, तो इतना हो कि जो एग्जामिनर हैं वो आपके मार्क्स कैंसिल ना कर सकें। अच्छा, अगर आप उसका आधा आंसर लिखते हैं तो 2 नंबर मिलेंगे, अगर कुछ रिलेटेड उससे लिख देते हैं तो फिर आपको 1 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। आप लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जी, आगे बच्चों। अच्छा, लॉन्ग क्वेश्चन में हमारे पास एक क्वेश्चन कौन सा देख लेते हैं जी, 5 क्वेश्चन है जी, वो देख लेते हैं, ठीक है। चलें जी, अब हमारे पास ये 5 क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, डिफरेंशिएट बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, और ये 6 नंबर का यानी कि 6 मार्क्स का है। अब इसके आंसर में देखें, राइटिंग करेक्ट डिफरेंशिएट, यहाँ पर मेंशन नहीं है कि आप कितने डिफरेंस लिखें। देखिए आप 6 नंबर का है तो आप कोशिश करें कम से कम 6, अगर लिख सकते हैं तो 6 लिखें, 6 आपके डिफरेंस होने चाहिए उसमें, ठीक है। लेकिन सपोज करें कि आपने जितना उसको स्टडी किया है या आपकी जो रेफरेंस बुक्स हैं उनमें 6 हैं ही नहीं, आपने ज़्यादा से ज़्यादा 3 4 किए, तो आप 3 ही लिख दें, ठीक है। क्योंकि जब 3 पॉइंट आप लिखेंगे सैचुरेटेड के और 3 लिखेंगे अनसैचुरेटेड के तो ये 6 ही बन जाएंगे ऑटोमेटिकली, तो इस तरह भी आपको वो मार्क्स 6 दे देंगे। लेकिन बेहतर ये है कि आप सैचुरेटेड के भी 6 पॉइंट लिखें, अनसैचुरेटेड के भी 6 लिखें, क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन का एक पार्ट है 6 मार्क्स का, तो इस तरह ये आपको जो है वो पूरे मार्क्स मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर बोर्ड ने खुद मेंशन नहीं किया कि आपको एग्जैक्ट कितने लिखने चाहिए, ये मैं आपको जो बता रहा हूँ ये खुद से बता रहा हूँ जो कि बेस्ट है। अगर आप उसका हाफ आधा यानी कि आंसर लिख देते हैं, पार्शली करेक्ट रिस्पॉन्स करते हैं उसको, तो फिर आपको 4 नंबर मिलेंगे, और अगर उससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन लिखते हैं तो 2 नंबर मिल जाएंगे आपको, ठीक है। ये भी बड़ी बात है कि देखें रिलेटिव इन्फॉर्मेशन लिखने से भी आपको 2 नंबर यहाँ पर मिल रहे हैं। इसी तरह इस क्वेश्चन का जो बी पार्ट है वो क्या है जी,
एनालाइज एनी 4 हार्मफुल इफेक्ट ऑफ एसिड रेन। यहाँ पर मेंशन कर दिया गया इस 4 आप जो है ना हार्मफुल। देखें अब ये 4 नंबर का क्वेश्चन था तो बोर्ड ने खुद क्वेश्चन में भी बता दिए 4। तो आप फिर इस बात से क्यों नहीं अंडरस्टैंड कर पा रहे कि अगर कोई 6 नंबर का है तो हमें 6 पॉइंट लिखने चाहिए, 3 है तो 3 का भी लिखने चाहिए कम से कम। तो ये बात आप थोड़ी सी इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें। अब इसका लेवल 1 गया है कि राइटिंग करेक्ट 4 इफेक्ट ऑफ एसिड रेन। ठीक है, इसी तरह अगर 3 लिखते हैं तो 3 नंबर मिलेंगे, 2 लिखते हैं तो 2 मिलेंगे और 1 लिखते हैं तो 1 नंबर मिल जाएगा। तो ये बच्चों आपका डिटेल मैंने आपके साथ शेयर की है। और आप इस तरह करते हैं बच्चे कि जो अब मैंने जो इन ये जो पेपर हैं क्वेश्चन पेपर, ये मैंने ऑलरेडी वीडियोस बनाई हुई हैं, ये शेयर किया हुआ है मैंने पूरा पेपर। ठीक है, तो आप जो रूब्रिक्स है ये भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो आप इसको डिटेल से जो है वो देख लें कि किस क्वेश्चन को कैसे अटैम्प्ट करना है। आपके सामने ये क्वेश्चन 4 है, ये आप देखें, इसका ए और बी पार्ट है, ये आपके सामने भी क्वेश्चन भी शो हो रहा है और इसको स्टॉप करके स्क्रीनशॉट ले लें। इसी तरह आपके पास ये क्वेश्चन 3 है और इसका भी आपको क्वेश्चन सामने नज़र आ रहा है और ये इसके डिटेल जो है वो रूब्रिक्स हैं, इनको आप देख सकते हैं। ठीक है जी बच्चों, ये आप डिटेल से चलें देख लें। अच्छा, अब मैं क्या करूँगा बच्चों, आपको ये रूब्रिक्स जो है ना ये मैं PDF इसका लिंक दे दूँगा फर्स्ट कमेंट में, आप वहाँ से इसको डिटेल से ख़ुद भी देख लें। ठीक है, और जहाँ तक क्वेश्चन पेपर की बात है, ये मैंने वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है। अब उस वीडियो को डिटेल से देख लें और साथ साथ आप इस रूब्रिक्स को भी देख लें, तो इस तरह आपको आइडिया हो जाएगा कि हमने जो है वो कैसे पेपर को अटैम्प्ट करना है। तो बच्चों अब मैं इजाज़त चाहूँगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।